अब माई ने सोचा तो पागल था, और उसी समय अंतर पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्मा वैसे थोड़ी सी जो शिक्षाएं हैं, क्योंकि जो हम पहले ज्ञान सुना करते थे वो ज्ञान समझ लो प्राइमरी स्तर का था। ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भगवान मानते थे, तो ये ज्ञान प्राथमिक पहली 5वीं कक्षा तक का समझो। और जो काल को ब्रह्म को भगवान मानते थे वो मैट्रिक तक का ज्ञान समझो, उनकी बुद्धि मैट्रिक तक समझो। लेकिन विधि ठीक ना होने से और वैसे उनको मान लेने से, वो ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं था। अब जैसे हम कथा सुना करते सुदामा और कृष्ण जी की, अब इन कथाओं से भी थोड़ा सा निष्कर्ष हम साथ लेकर चलेंगे, तभी हम, क्योंकि बच्चा जो 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं पढ़ ले तभी तो अगली पढ़ाई पढ़ सकता है, वो सीधा 11वीं में कैसे हो सकता है? तो वो पढ़ाई पहले आपको पढ़ाकर आगे चलेंगे। श्री कृष्ण जी बालकपन में और सुदामा जी एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे, और सुदामा ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण भगवान से के ज्ञान से अवश्य परिचित होते हैं। उनको ये मालूम होता है कि जो जैसा कर्म किया हुआ है वैसा ही फल मिलता है। सुदामा और कृष्ण अपनी शिक्षा पूरी करके अलग अलग, वो द्वारका के राजा बन गए, वो अपना एक ब्राह्मण, गरीब निर्धन ब्राह्मण था, 3-4 बालक थे, निर्वाह बिल्कुल नहीं चल रहा था, कई बार तो भूखे रह जाते थे, बच्चे भी रोया करते थे रोटियों को। अब सुदामा गणा निर्धन था, उसकी पत्नी बहुत बार कहा करती थी कि आप कहते हो श्री कृष्ण राजा हैं, वो मेरे क्लास फेलो थे, तो क्लास फेलो की तो क्लास फेलो घनी इज्जत करा करे, आप जाओ कुछ धन मांग ले, आप तो ब्राह्मण हो। सुदामा ने कहा ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता, भिखारी का होता है, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। लेकिन उस मिश्राणी के घड़ा कहने से, बार बार कहने से वो विवश हो गया कि चल या कहती हो तो मैं चला जाता हूं पर मांगू कति नहीं। वो कहा करता था सुदामा कि मेरे भाग में नहीं है, मैंने पिछले जन्म में धर्म नहीं करा, क्या कोई पुण्य नहीं करा, जिस कारण से मैं निर्धन हूं। अगर मुझे धन मैंने दान किया होता मैं निर्धन नहीं होता, और आज मुझे ज्ञान है तो मेरे पास धन नहीं, मैं तो दान कर दूं। अब जब वो चलने लगा, जैसे आज आप जी भी जाते हो कि रिलेटिव के पास, मित्र के पास कुछ फल ले जाते हो, तो पहले कोई कसार ले जाया करता था, कोई चावल भून के ले जाता था। तो ऐसे वो कुछ चावल बांध दिए अकेले, और तो हमारे पास कुछ है नहीं, अपने मित्र के पास यही ले जा। और फटे पुराने कपड़े जैसा भी है वो वहां चले गए। अब श्री कृष्ण जी ने उसकी हालत देखी, पूछा कि आओ मित्र, बहुत दिनों में मिले और क्या हाल है परिवार का? तो श्री सुदामा जी ने कहा जी ठाठ है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। लेकिन वो तो समझ गए थे, जिसी बालक थोड़े थे श्री कृष्ण जी, 3 लोग के मालिक हैं, वो समझ गए कि तो दुखी गणा हो रहा है। 7 दिन रखा वहीं पर कि बैठो, नहाओ धो, रोटी खाओ, अपने हाथों उनके शरण दोहे मित्र गए। अब 7 दिन के अंदर विश्वकर्मा को बुलाकर वहां महल बना दिया, पीछे थे, धन दे दिया, एक मेरे मित्र के पास भेज दो और उसको आजीवन धन दे दो। अब उधर से सुदामा जब चलने लगा, 7वें दिन के मित्र में जाता हूँ, बच्चों की याद सता रही है, एक अच्छा जाइए। उसके कपड़े सफेद बढ़िया बनवा दिए, दौड़ वो बना दिए उसको। लेकिन चलते समय भी ये नहीं कहा कि मैं कुछ लेने आया था,
लेकिन मन में दोष जरूर आ गया थोड़ा सा कि काहे का मित्र है, इसको नहीं पता मेरी क्या हालत थी और मेरे से पूछा क्या हाल है, इसको खुद सोचना चाहिए था। ये इतना दोष आया था। रास्ते में क्या हुआ कि बदमाश लोगों ने देखा कि वो सेठ आवा है, अच्छे काचे कपड़े पहन रहा नए नए, उसको जाते ही पकड़ लिया। वह कपड़े भी उतार लिए सारे, जेब में कुछ था ही नहीं, वो उठा ले गए। अब फिर उसके मन में आई कि भाई गलती करी मैंने, मित्र का की आलोचना करी जिसकी सजा मुझे ये मिल गई। क्योंकि हम भगत आत्मा इसी हिसाब ला लिया करन तुरंत। तो अब लंबी कहानी ना कहूँ, दास उसने आकर देखा कि महल बना है, बड़ा खुश हुआ, लेकिन मांगा नहीं। इसको ब्राह्मण कहते हैं। अरे ये ब्राह्मण इतने दर्दे तेरे न्यू हो जाएगा, तेरे पर करड़ाई आने वाली है, ये कर दे, फलान कर दे, श्राद्ध निकलवा ले, मेरी दक्षिणा इतनी दे दे, ये ब्राह्मण नहीं है। अब देखो, एक तुम भगवान मानते थे श्री कृष्ण जी को, विष्णु उर्फ विष्णु जी को, विष्णु ही श्री कृष्ण मानते हैं, और उन्होंने कितनी सहायता दे दी सुदामा जी को। एक मकान बना दिया छोटा सा पक्का, और एक जीवन का निर्वाह भी दे दिया। ना तो मोक्ष श्री कृष्ण का और ना मोक्ष सुदामा का। अब उस समर्थ परमात्मा ने क्या दिया, एक तैमुरलंग नाम का एक लोहार था मुसलमान धर्म में, और वो बहुत निर्धन थे, भेड़ बकरियों का पाली जाया करता था, साहूकार लोगों का। उससे उस समय ये नोट नाट नहीं हुआ करते थे, बस दाने दे देते थे, कणक दे देते थे आपस में। तो जिससे वो दो माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इतना निर्धन थे कि बस हैंड टू माउथ ही थी। उसकी माता बड़ी भाग्यवान थी, बहुत धार्मिक व्यक्ति की थी। कोई भी रास्ते चलता व्यक्ति आ जाता था उसके घर पे, खाना खाए बिना जान नहीं देती थी। कई बार तो ऐसी स्थिति देखी है उन्होंने कि अतिथि आ गया, तैमुरलंग के संस्कार बढ़िया बने हुए थे, और माँ ने रोटी बनाई, घर में एक अतिथि की रोटी थी, उसी अतिथि को खिला के स्वयं दोनों माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे। ऐसे संस्कार उसके अंदर पड़े हुए थे। और ये पिछले जन्मों से परमात्मा के हंस थे, तैमुरलंग भी, लेकिन हम बीच में गलती कर जाते इसलिए भटकते रहते हैं। एक दिन तैमुरलंग बकरियां चरा रहा था साहूकारों की, स्वयं पाली बनकर, और जो खाना लेकर गया था घर से वो खा चुका था। अब परमात्मा उसी समय जिंदा महात्मा का रूप बनाकर उस पाली के पास पहुंच गए। तैमुरलंग के पास वृक्ष के नीचे बैठा था, बकरियां चर रही थी, कुछ वृक्षों के नीचे बैठी थी। तो तैमुरलंग ने कहा कि महात्मा, संस्कार थे माँ के कि कोई भी अतिथि मिल जाए बेटा भोजन की अवश्य प्रार्थना करना। क्या महाराज खाना खाओगे? कहाँ बेटा, भूख लगी है। उसने कहा महाराज थोड़ी देर लेट आए, थोड़े से मैं भोजन खा चुका हूँ, और अभी मैं घर से लाऊंगा, सामने घर है, थोड़ी दूरी पे है हमारा घर गाँव में, और अभी लाता। मेरी माँ बहुत अच्छी है, जाते बना देगी। और ऐसे करना भगवान, मेरी बकरियों का ध्यान रखना, हम गरीब बहुत हैं, एक बकरी भी इधर उधर होगी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा धनी की, मुझे बहुत दुख होगा। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना करें, मैं खूब रखवाल दूंगा। वो घर गया, माँ से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे राह चलता संत है, भूखा है। माँ ने जब घर में इतना आटा था, केवल 2 रोटी बनाई, 2 ही रोटी बनी, दोनों रोटी बना के लेकर आएगी। माँ ने कहा कि बेटा मैं भी चलती हूँ, मैं बर्तन ले आऊंगी, तू वहाँ अपना रखवाली करना, पाली रहना। दोनों आगे दर्शन भी करके आऊंगी साधु के। अब साधु को सामने बैठा देखकर माता ने कहा ले महाराज रोटी खा लो। परमात्मा खाना खाने लगा तो इतने में माई ने 3-4 बार प्रार्थना कर दी, महाराज हम गढ़े गरीब हैं, हमारे पास तो कई बार भोजन भी नहीं होता, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हमारा गुजारा ठीक चले। परमात्मा ने खाना खाया, इतने 4 बार प्रार्थना कर दी, 4-5 बार। परमात्मा खड़े हुए, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, पतली सी लोहे की बेल होती है जैसे पशु बांधा करें, उसको ऐसे 4 बार मोड़ लिया, वह इतनी रहेगी। उसको पकड़ के उसके बेटे रोटी खा के पानी पी कर लोटा खड़े हुए साधु, और उस लड़के के सिर पर हाथ धर के कड़म मारी, 7 मारी।
7 सांगल वो बेल मारी कड़पे 1 2 3 4 7 तक गिनी। माई ने सोचा बाबा जी मेंटल है और मैंने घना छेड़छाड़ दिया, यो दुखी हो गया, बेटे को कूटने लग गया। तो माई ने पूछा महाराज मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी? अक नहीं माता, तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया मैंने, 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है और उसके बाद तेरा राज टुकड़ों में बट जाएगा। माई ने सोची बाबा सचमुच मेंटल है। फिर मारी थी बच्चे का 5-4 मुक्के, 1-2 लात मारी कि ये लात मुक्के इसलिए मारे हैं, फिर तुम्हारे टुकड़ा में राज बट जाएगा। तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक दिल्ली की राजधानी पर, राजगद्दी पर तैमूर लंग के वंशजों ने 7 पीढ़ी ने राज किया। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में बट गया था। इतिहास गवाह है। तैमूर लंग ने दिल्ली पर शासन किया था, अपना एक प्रतिनिधि यहाँ छोड़ दिया था जो उसको टैक्स देता था। उसके बाद उसका तीसरा पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना था। उसके बाद कंटिन्यू आप इतिहास देख लेना, विचलित ना होना। 10-2 शब्द बोलेगा वो, ऐसे समझ लेना जैसे तहसील में रजिस्ट्री होया करे, कोई धोखा नहीं पावे। अब ये बना कैसे? अब माई ने सोचा तो पागल था और उसी समय अंतर्ध्यान हो गए उनके सामने से। तो माई ने सोचा बाबा जी था तो शक्ति वाला, पर जो नौका तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, या गले ना उतरी बात। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वही उसी रूप में परमात्मा तैमूर लंग क्या किया करता था, लोहार था ही, ये एक्स्ट्रा जॉब भी करता था पाली जाने की गरीबी के कारण। उधर से एक लोहार के एरन पर चोट लगाता था, ओवर टाइम करता था, शाम को आकर के वो उसको थोड़ा बहुत और अन्न दे देता था, महीने 2 महीने में, इससे वो गुजारा करे थे। तो जिस एरन पर वो चोट मारने के लिए लोहार के पास जाता था, लोहार अपनी कोई औजार बनाता था तो वो घंट चलाया करता था, घंटे 2 घंटे शाम को। लोहारों के पास इतना इसी समय शाम को ज़्यादा कार्य होता था। तो एक दिन परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में तैमूर लंग को दिखाई दिए स्वप्न में और कहा बेटा वो एरन मोल ले लो तुम, जहाँ तू सर्विस करने जाता है और टाइम करता है, वो एरन मोल ले ले। तो उसने कहा महाराज हमारे पास तो पैसा नहीं, कि ऐसा कर तू उधार पर ले लेना, और उसके नीचे घना धन दाब रखा मैंने, हीरे मोती जवाहरात सोना, और उसको धीरे धीरे प्रयोग में लाना, किसी को पता ना लगने देना, ना दुनिया लूट लेगी तेरे से। और ये काम मैं करूँगा, तू उसे उधार की बात करना, वो उधार दे देगा, ये मेरा काम। परमात्मा जब सौदा बनाता है दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। उधर से उस लोहार के मन में प्रेरणा प्रबल कर दी कि ये स्थान थोड़ा है मेरे लिए, बाहर मेरा एक और प्लाट है बढ़िया, यदि इसको कोई ले ले मोल तो मैं इसने बेच दूँ, मैं वहाँ बना लूँ, एहन डाल लूँ। प्रबल प्रेरणा। उधर से जाके सुबह उठा, उसने अपनी माँ से बताया कि माता ऐसे ऐसे मैंने गुरु वो महाराज जी दिखे थे, वो जो जंगल में मिले थे, रोटी खाई थी, मेरे सांकड़ मारी थी, बेल मारी थी। उसकी माँ बोली बेटा दिखे मुझे भी थे स्वप्न में आज ही, पर मैं कुछ शब्द समझ नहीं पाई वो कहे क्या रहे थे। तैमूर लंग बोला मैं बताता हूँ, मेरे याद है, उन्हें ऐसे ऐसे बता। तो कहने लगी बेटा महात्मा तो शक्ति वाले थे, हमें एकदम अंतर्ध्यान हो गए थे, पर वो पैसा तो है नहीं बेटा, लेंगे कैसे हम उसको। तो उन्होंने समाधान बताया है कि आप उधार कर की बात करो। माँ बोली देख ले बेटा ट्राई करके। तो उसने जाके तैमूर लंग ने कहा कि भाई मैं एक अर्ज करता हूँ आपसे, ये मैं भी गुजारा कर लूँ, मैं भी लोहार हूँ, आप भी लोहार हो, और मुझे एरन दे दो ये। वो बोला पैसे कब देगा तू? एरन वाला बोला कि अभी तो है नहीं, मैं कुमा के दे दूंगा। पक्की बात? पक्की, 1 साल में दे देना। हाँ 1 साल में दे दूंगा। अब पे कवा दी परमात्मा ने। तो तैमूर लंग के ठिकाना नहीं रहा खुशी का। उसने तो अगले दिन वहाँ से एरन निकाला, बोला एरन भी छोड़ दे। एरन भी छोड़ दूंगा, पुराना हो रहा है। वहाँ जाके अपना नया गाड़ लिया एक लोहे का लठ उसने, और वो वहीं छोड़ गई। माँ बेटा ने चारों तरफ 4 द्वारी बनाई, कच्ची ईंटें बना बना कर
कुछ, उस पर एक झोंपड़ी सी डाल ली और ऐरण बार रख लिया। नीचे से खोदा तो न्यू का न्यू धन पाया उसने। अपने आत्माओं, उस समय जब ये पाली जाया करता था तैमूर लंग, उस समय उसने के दृष्टांत एक घटना देखी थी जो उसके हृदय को छू गई थी, वो मिट नहीं रही थी हृदय से। उसी नगरी का राजा घना निकम्मा था और गांव की सुंदर लड़की उसके एजेंट बता दिया करते थे और वो अपने मंत्री और सैनिकों को द्वारा उन लड़कियों को उठा ले जाता था, उनके साथ विलास किया करता था। एक दिन ऐसी एक लड़की गांव की तैमूर लंग के ही आसपास घर की चारा लेकर आ रही थी खेतों से। सुंदर लड़की थी। राजा के कर्मचारी उसको अपहरण करने लगे। उसने आवाज लगाई, रे तैमूर लंग, ए तैमूर लंग मुझे बचा भाई, तैमूर लंग मुझे बचा भाई। तैमूर लंग ने देखा भाई सचमुच ये तो बकवादी आदमी है। पाड़ी के पास तो लठ होता है, डंडा लेकर लठ बाज लिया, ताबड़ तोड़ लाग गया उन सैनिकों ने कूटने। वो 4-5 थे, वो अकेला था, तो उन सैनिकों ने उसको इतना पीट दिया, मार दिया, कति खत्म करके डाल गए, पीठ छेद कर लड़की को उठा ले गए। जब वो होश में आया उसके बाद उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं राजा बन गया इसको सबक सिखाऊंगा इस राजा को। अब राजा की सपने भी नहीं पर मन में तो आवे है सब कहिए बात। उधर से क्या हुआ, उसने धन देखा, दोनों माँ बेटा खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन निर्देश जो महाराज ने दे रखा था वो याद रखा, कुछ धन निकाला, दूर देश में जाकर बेचा। वहां से क्या किया उसने, कुछ अपने साथी सैनिकों से कहा घोड़े लाया, पहले घोड़े लाया, घोड़े लाकर बेच दिया, क्यों उधर घोड़ों का व्यापार ज्यादा होता। तो लोगों ने सोचा इसका व्यापार में बहुत वृद्धि होगी, एकदम ये तो बहुत 1-2 घोड़ा लिया, फिर 10-10, 20-20 लाला बेचने लग गया। उधर से उसने क्या किया, अपने आसपास के जवान लड़कों से कहा कि भाई देखो ये राजा बहुत निकम्मा है, ये अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसे करता है, ये टैक्स भी बहुत लेता है, मैं राजा बनूंगा और मैं सबको टैक्स फ्री कर दूंगा, बहुत जायज टैक्स लिया करूंगा और सेठों से लिया करूंगा, गरीबों से नहीं लूंगा, ये आगा पीछा नहीं देखते, और आप मेरे सैनिक बनो, मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा। अब लोहार था, लोहार के बच्चे कुछ रिश्तेदारों के इकट्ठे करके जंगल में तलवार बनाने का कारखाना बना लिया, ढाल और तलवार और घोड़े ले आया, सेना तैयार कर ली। कुछ दिनों के बाद उस राजा पर आक्रमण कर दिया। भगवान की रजा होती है, वचन फलता है भगवान का जो निर्धारित होता है। सुबह सुबह जाकर चारों तरफ से किला घेर लिया उस राजा का और कहा कि या तो सरेंडर कर दे ना युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब राजा ने कहा कि सैनिकों, वजीर देखो क्या है, क्या हो गया। वजीर ने ऊपर चढ़ के किले पर देखा कि बाहर इतनी सेना खड़ी है राजन, अपना सरेंडर करने में हित है। 500-400 सैनिक थे, दिखे 5000। परमात्मा की रजा, समर्पण कर दिया राजा ने, सरेंडर कर दिया, वो राज प्राप्त किया। और उसको कहा कि आज मैं अगर परमात्मा से न डरने वाला होता, ये मुझे याद आया उसने कि मेरे को किसी संत ने आशीर्वाद दे रखा है, तुझे मारूंगा नहीं, तू नगरी छोड़ जा और या यहाँ एक सिंपल मैन की तरह रह, अपना गुजारा कर, रोटी बना रखा, नहीं तुझे भाग जाए से। जैसा भी उसने उस पर कब्जा किया, फिर दूसरे राजा को कहा कि राजा अन्यायी थे, नालायक गणे हो गए थे, तो एक दूसरे को ऐसे काबू करता करता वो तैमूर लंग यहाँ पहुंच गया, दिल्ली का बादशाह भी बन गया। दिल्ली को भी अपने अंतर्गत करके वहाँ एक नुमाइंदा रख दिया उसने, ये इतिहास गवाह है। तो तैमूर लंग ने जब ये शासन सारा पा लिया तब परमात्मा फिर मिले। ऐसे शिकार में वो गया हुआ था, कहने लगा रहा निकम्मी आत्मा। वो बैठा था तो वहाँ उसने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे तैमूर लंग ने, बहुत, यानी 2.5 रुपये की कीमत थी उसके पूरी ड्रेस की, उस समय के 2.5 और आज के 25,000, ये समझ लो। तो परमात्मा वहाँ खड़े थे,
उनका वहाँ खाना खुना सैनिकों का हो रहा था, शिकार के लिए राजा गया हुआ था, वहाँ बैठा था। तो आके परमात्मा भी किसी अन्य रूप में वहाँ खड़े हो गए। तो कहने लगे, राजा आपकी क्या कीमत है? एक सामने एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि आपकी क्या कीमत है, कि आप ही बता दो मेरी क्या कीमत है। कि तेरी कीमत है 2.5 रुपये। राजा बोला, गलत बोल रहा है, 2.5 रुपये का तो मेरा ही ड्रेस है। बोला, इससे इसकी कीमत है, तो एक आने का भी को नहीं। निकम्मी आत्मा, तेरे को इसलिए ये राज्य दिया था कि कर्म फोड़ अपने। परमात्मा ने वो रूप बना लिया, दो वो दिन भूल गया तू एक बकरी चराता फिरता था, गिड़गिड़ा रहे थे, आज भूल गया भगवान को, चरणा में पड़ गया। उसी समय अपने बेटे पोतों को देकर राज और लेकर दीक्षा, और फिर से भक्ति शुरू करी। तो पुण्यात्माओं, सुदामा को एक ढूंढ बना दिया, एक छोटा सा मकान वो दे दिया, एक साल एक जीवन का गुजारा। तो क्या अमर हो गया वो? 7 पीढ़ी का राज दे दिया कबीर साहब ने, एक रोटी खा के, और फिर मोक्ष दिया उस प्राणी को। ये न्यारी ताकत है कबीर भगवान की। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। कि ऐसे समर्थ की शरण प्राप्त करो, यहाँ रहोगे तो जब तक मौत से रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने देगा, यदि मर्यादा में रहे। और सतलोक जाओगे सदा का सुख हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में पहुंचे। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, आपको इस प्रोसेस का पता नहीं। ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया भगवान ने। दास आपको देख रहा है कि आपके अंदर कितनी रुचि भगवान की बढ़ रही है, और दास को ये भी पता है कि परमात्मा आपके ऊपर कैसे रजा बख्श रहे हैं। दास को ये भी मालूम है कि आप आम आत्मा नहीं हैं। आम आत्मा तो वो हैं जो दूर बैठे निंदा कर रहे हैं, अन्य नकली संतों के पास फंसे पड़े हैं, या अन्य योनियों में प्राणियों में के शरीरों में कष्ट उठा रहे हैं, या ऐसे किसी अक्षेत्र में किसी देश में जन्मे हैं जहां नास्तिकवाद ही प्रधान है, तो वो आम आत्मा है, साधारण सामान्य जीव है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का। आप जी को यहां बार बार क्यों बुलाया जाता है? जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजते हो और टीचर डेली बुलाता है, उनकी अटेंडेंस लगाता है, और न आने पर उनको खुरकाता और धमकाता है, क्योंकि उसको मालूम है ये बच्चे रूटीन में आते रहे तो सफल होंगे, अपना सिलेबस पूरा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। टीचर को उनके भविष्य का ज्ञान होता है कि जो आज गफलत करेंगे आगे आजीवन वो दुख भरेंगे। ठीक इसी प्रकार दास को मालूम है परमात्मा ने ये एक नई यूनिवर्सिटी खोली है, और यही साथ के साथ एक मेडिकल भी है। तो इसमें इस आत्मा के दोनों रोग कटेंगे, एक तो जन्म और मृत्यु का, दूसरा जो कर्म संस्कार से आपको मानसिक पीड़ा, शारीरिक रोग,
या अन्य किसी कारण से तीन ताप का कष्ट आपके ऊपर जो कहर टूट रहा है, परमात्मा सबसे पहले आपको उसी से रिलीफ दिलाएंगे। उनसे रिलीफ होगा तभी आपको महसूस होगा कि सचमुच यहां भगवान मिला मुझे। और फिर आप आगे भक्ति भी करोगे, डर के भी रहोगे। आपको ये डर बना रहेगा कि कहीं फिर से ये नाम खंडित हो गया और भगवान की रजा मेरे सिर से हट गई तो वही संकट फिर से घेर लेगा। और भय बिन भक्ति नहीं होती, भय बनता है ज्ञान से। छोटा सा बालक होता है, वो करंट वाली वायर को भी पकड़ लेता है और मर जाता है। सर्प को भी पकड़ लेता, गड्ढे में गिर जाता, अग्नि को हाथ में पकड़ लेता है और वो अपना हानि उसको होती ही है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बुद्धि उसकी काम करने लग जाती है, मैच्योर होता है, तो फिर उसको डर लगता है उन भयंकर पदार्थों से, भयंकर जानवरों से। आप भी डरता है, औरों को भी सतर्क करता है कि सर्प है, इससे दूर हो जाओ, ये खा जाएगा, काट लेगा, बहुत विषैला जानवर है। इसी प्रकार बिजली के तार से औरों को भी बचाएगा, आप भी बचेगा। तो ये ज्ञान आपको यहां कराया जाएगा। आपकी बुद्धि मैच्योर होएगी, युवा होएगी और फिर डर लगा करेगा। प्रत्येक पदार्थ से रिश्वत लोगे, हाथ कांप जाएंगे तुम्हारे। ये होगा जब जब आप सियाने हो जाओगे, मैच्योर आपके विचार हो जाएंगे, आपके हृदय में परमात्मा का जो ज्ञान दृढ़ हो जाएगा। तो आप जी को यहां क्यों बुलाया जाता है? आप तो बालक हो, खिलौने से खेलने की आदत बन गई और सभी खेल रहे होते हैं तो दूसरे बच्चों की भी रुचि उसी में अधिक बनी रहती है। परमात्मा कहते हैं, होले सुहागन सुरता त्यार, तो मालक घर जाना है। फिर कहते हैं कि तेरे संग की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत तने जन्म गंवा दिए, लाया नहीं विचार। गुड़िया खेलत यानी खिलौने से खेलते हुए इतना सारा जीवन नष्ट कर दिया। ये भी सोच के तूने अपने घर ससुराल भी जाना है और तेरे साथ की और भी बहुत जा चुकी हैं, तूने भी जाना ही होगा। इसलिए वहां जाने से पहले अपनी तैयारी कर। अब जब तक लड़की यानी लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन यहां परमात्मा आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, चाहे वो स्त्री की है या पुरुष की। ये कौर कौर में ऊपर के चोले मंत्र है, अंदर मटेरियल एक जैसा है। तो परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, कोई कार ले रखी है छोटी सी, कोई घोड़ा ले रखा है, कोई मोटरसाइकिल, वो खिलौने की छोटी सी खड़ी है प्लास्टिक की, और उनको कोई बच्चा उठा लेता है तो वो रोता है, पैर पीटता है, बुरा हाल कर लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्यों रो रहे हो, कि मेरी मोटरसाइकिल उठा दी। मोटरसाइकिल, वो इतना खिलौना, उसको ओरिजिनल मान चुका है वो, उसकी बुद्धि इतनी ही काम करती है। ऐसी बच्ची लड़कियां गुड्डा गुड्डी का खेल खेला करती हैं। एक कपड़े का गुड्डा बना लेते थे दुल्हा, एक उसकी दुल्हन, और छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से उनके सूट की सेट बना दिया करती थी, सैकड़ों की संख्या में। और फिर उस इतने से कपड़े को जो उसने मोड़ तोड़ कर एक सूट का रूप बनाकर रखा हुआ था, अपनी गठड़ी बांध रखी थी, बक्से में रखी छोटे से, उसमें से उसके एक कपड़े ने कोई उठा ले, टुकड़े ने
गिनती करती थी। पहले दास ने देखे छोटे छोटे, जो शिक्षा का इतना था नहीं, बच्चे इसी खेल से खेला करती बेटी बहनें, तो वो रोया करती थी। फिर उससे पूछते थे क्यों रो रही है, कि मेरी तिल, मेरा एक सूट गायब हो गया, मेरा ने किसी ने उठा लिया। इतना चीथड़ा था, कतरन थी एक। अब दुल्हा दुल्हन का खेल खेला करती थी, ये दुल्हा या दुल्हन। अब जब वो लड़की बड़ी होती है तब उसको पता चलता है वास्तविक दुल्हा और दुल्हन का। जब वो बड़ी हो जाती है फिर वो खेल नहीं खेल सकती जो पहले खेला करती, छोटे छोटे गुड्डा और गुड्डी के खेल को, कभी उसकी रुचि ही नहीं बन सकती। तो इसी प्रकार आप जी जो आज तक खेल खेल रहे थे, संतानों उत्पत्ति, संपत्ति को संग्रह करना, बच्चों का विवाह करना, पढ़ाना, शिक्षा ग्रहण कराना, फिर इनका विवाह कर देना, फिर इनके संतान की कामना करना, संतान हो जावे, फिर हम वृद्ध हो गए, मृत्यु के निकट आ गए, हम बेशक मर जावा, नो प्रॉब्लम। हमने ये सोच रखा था कि सुना सुनाया जैसे हम सुनते थे कि हमारा मनुष्य जीवन का काम पूरा होया। मनुष्य जीवन का तो शुरू भी ना करे आपने, ये तो एक जनसाधारण का काम करे दो। और जो आपको मिलना था, कई हमने देखे पहले जब ज्ञान नहीं था, बुढ़े बुजुर्ग बैठ कर बतलाया करते थे और कहा करते थे, भाई जैसे कोई बाहर का आ जाता था अतिथि, उससे कुशल मंगल पूछा करते थे, फिर संतान पूछा करते थे। वो बताता था कि 2 लड़के 2 लड़की, परमात्मा की दया से 2 लड़के हुए 2 लड़की हुई, उनका विवाह कर दिया, उनका भी देवता देवती होगी, पोते पोती होगी, मेरा काम पूरा होया, भगवान बेशक ठाले। बस इतना सा हमारा ये बुद्धि सीमित हो गई थी, एक हमने लास्ट एंड फाइनल काम मान रखा था। तो अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि जो करना चाहिए था मनुष्य जीवन से वो तो शुरू भी ना करे आपने। तो पुण्यात्माओं, आपको यहां बुलाकर ये ज्ञान दिया जाता है कि आप उस मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य को भूल चुके हो और किसी में पिछले पुण्य कर्मों के संस्कारवश प्रेरणा है तो आप साधना गलत कर रहे हो, वो भी व्यर्थ है। शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना जो आचरण करते हैं वो भी गलत है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी होगी, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है। और 25 से लेकर 30 तक चौथे अध्याय में यह भी कहा है कि सब अपनी अपनी कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी करता है, कोई ऐसी करता है। ये सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। पापनाशक मीन मोक्षदायक, पापनाश होंगे तभी तो मुक्ति होगी, नहीं तो कर्मा के संस्कार में हम फंसे रहते हैं। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से एक विशेष जानकारी विस्तार से देता है। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा जाता है, कबीर वाणी। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने के बाद फिर सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है। तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व के जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में उसका पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सभी विभाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, स वेदवित। तो इससे सिद्ध है कि जो जब तक वो तत्वदर्शी संत, जिन ऋषि महर्षि या साधकों को नहीं मिला, उन्होंने जो साधना की वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया, और जिस कारण से उनको न तो परमात्मा प्राप्ति हुई
और ना उनका कोई स्थायी स्थान प्राप्त हुआ। वो शाश्वत स्थान उनको नहीं मिल पाया। यहाँ का अंतिम लोक, अंतिम मोक्ष स्थल ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इसका प्रमाण है। तो पुण्यात्माओं, ये वो एक नई यूनिवर्सिटी, और जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर अंतिम पढ़ाई यहीं पढ़ाई जाएगी, और यही प्राथमिक चिकित्सा से लेकर अंतिम ऑपरेशन तक की यहीं किया आपका जाएगा, यानी अध्यात्म तरीके से। आप जी को यहां क्यों बुलाया जाता है, आपको पता नहीं, आप तो बच्चे हो। आपको यहां बुलाने से आपको 5 यज्ञों का लाभ दिलाया जाता है। पुण्यात्माओं, एक जैसे किसान खेत में बीज बोता है, खेत भी संवार दिया और बीज भी ओरिजिनल हो, यानी गेहूं का बोआ है तो गेहूं का ही हो, और गेहूं का भी अच्छा बीज हो, मरे हुए दाने ना हो। बीज बीजने के बाद फिर उसमें और भी बहुत ऐसा प्रोसीजर है जो अनिवार्य है। समय आने पर उसकी सिंचाई, उसमें फिर खाद डालना, उसके अंदर से घास निकालना और उसकी सुरक्षा रखना, तो तब जाकर के वो फसल परिपक्व होती है, तब जाकर के वो 2 दाने घर पर प्राप्त करता है किसान। पहले खर्च करता है अपने घर से खूब आंखें मीच के। जिस किसान के पास खुद अपने घर पर पैसा नहीं है, बीज भी नहीं है, उधार पैसे लेता है, बीज लाता है कि खेत में बीजता है, खाद भी अपना लोन लेकर डाल रहा है, उसको मालूम है कि आज मैं जो खर्च कर रहा हूं, उधार भी लेकर कर रहा हूं, एक दिन वारे न्यारे कर देगा यह फसल अगर परिपक्व होगी। ठीक इसी प्रकार आप जी को वो स्थान मिला है जहां दान करना चाहिए। आप जी को वो मंत्र मिला है जिसका जाप करना चाहिए। इस प्रकार आपको तत्वदर्शी संत मिला है। अब परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सिर धर पाऊं और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। यदि तेरे समझ में आ गया, मनुष्य जीवन फिर मिलेगा नहीं। यदि मनुष्य जीवन मिल गया तो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, और तत्वदर्शी संत नहीं मिला तो ये मनुष्य का जीवन और पशु का जीवन में कति अंतर नहीं। और आपको पता लग गया है कि सचमुच अब ये दाव लगे है आपका, तो यहां कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, सिर पर पांव रखना, इतना स्पीड से दौड़ना जैसे कोई पीछे घोर संकट आ रहा हो, उससे बचने के लिए भागा जाता है। समझा है तो सिर धर पाओ कि कमर कस ले। अब अगरम मगरम छोड़ दे, बकवाद नहीं चलेगी इस मार्ग में। समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये आपका दाव लगा है मनुष्य जीवन, और ये प्राइम टाइम बिचली पीढ़ी का समय। अब कसर ना छोड़ना इसमें। अब आपको यहां बुलाया जाता है, आपके जो इस ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान तो सत्संग माने से, वो सत्संग को एक सेकेंडरी थिंग समझ रहे हैं कि जो ऐसे बाद में देखेंगे, वर्द हो जाएंगे, जब अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी तो पालने हैं। ये लोक वेद हमारे दिमाग में घर करा हुआ है। तो जो यहाँ नहीं आते उनकी सोच तो वही है। तो उनकी सोच के, उनके विचारों से आपने दुखी नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कहें, ये समझ लो बालक हैं छोटे छोटे, इनको पता नहीं। आपको वो व्यंग भी करते होंगे कि चल पड़ते हैं, तीसरे दिन जाते हैं, बरवाला कर रहे हैं, अपना बालक ना पाले जाते हैं, देखना कुछ दिन में इनका विनाश हो जाएगा, इतना खर्चा करते हैं। तो पुण्यात्माओं, उनकी बातों में ना आना, परमात्मा के विधान के अनुसार अपने आगे कदम बढ़ाना। फिर कुछ दिनों में देखना आपके घरों में इतने सुख होंगे,
इतनी बरकत होगी, वो पड़ोसी जो नाम नहीं ले रहे वो देखा करेंगे झुक झुक के, ये ल्यावे कहाँ से हैं। अब पीछे हमारे भक्तों के साथ भी ऐसा ही यहाँ हरियाणा में होने लगा। कोई कहता ये तो वहाँ जाते हैं क्रोथा आश्रम था पहले, और उस महाराज से पीछे पैसे लाते हैं तब इनके ठाठ हो रहे हैं। महाराज यहाँ मशीन ला रहा पीछे छापन की मैं था भिखारी तुम्हारे पैसे बैठा हूँ। तो दास का प्रोसेस परमात्मा का वो मार्ग है जिससे ये प्रफुल्लित होंगे। और ये काम भी करते ना दिखते, तीसरे दिन 10वें दिन सत्संग में जाते रहते हैं, और इनके सारे ठाठ हो गए, कार भी ले ली, मकान भी बढ़िया बना लिया। परमात्मा के नहीं कर सकता। अपने आत्मा विचार करना, अपना भगवान इतने सुना था, देखा नहीं था, और भगवान के गुण आपने सुने थे, प्राप्त नहीं हुए थे। आपको यहाँ कदम कदम पर महसूस होगा यहाँ भगवान है। परमात्मा ये काम करया करे, रात होने लग रहे हैं आपके घरों पर, तो आप जी को यहाँ बुला के आपको यहाँ अमृत पिलाया जाता है, आपकी आत्मा को स्वस्थ बनाया जाता है। जैसे छोटा सा बालक होता है, लड़का या लड़की, गली में बच्चों के साथ खेल रहा होता है, और वो तो इतना मस्त हो जाता है बच्चों में, उसने खाने पीने की भी परवाह नहीं होती। फिर माँ जाती है कि काफ़ी देर होगी मेरे बच्चे ने आया नहीं, ना खाना खा गया ना दूध पी के गया। वह गली में जाती है, उसको कहती है तू आजा, खाना खा ले, दूध पी ले। वो नहीं आता है, वो तो मस्त है खेलने में। उसको उठाकर लाती है, उसका हाथ पैर मुंह धो के उसको दूध पिलाती है, और वो दूध पीता पीता भी ने सोचा है कि एक बार छोड़ दे माँ, फिर भागू मैं, लेकिन वो नहीं छोड़ती है, उसको पेट भर के और फिर छोड़ देती है कि ले तू खेल। तो इसी प्रकार आपको यहाँ बुलाया जाता है, ये आत्मा का आहार आपकी आत्मा को यहाँ खिलाया और पिलाया जाता है, फिर आपको छोड़ दिया जाता है कि जाओ खेल आओ तुम, और फिर आ जाइए थोड़ी अगले महीने। अब उस बच्चे को मालूम नहीं कि माँ इतना क्यों संघर्ष कर रही है। माँ को मालूम है ये अच्छा दूध पीवेगा, जल्दी बेटी या बेटा स्वस्थ रहेगा और जल्दी युवा हो जाएगा। तो दास का यही प्रयत्न समझना, परमात्मा और गुरु एक ही समझना चाहिए, और उनके अंदर ये गुण होते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव। माँ के गुण भी है भगवान में। तो इस प्रकार ये आत्मा के माता पिता हैं, शरीर के माता पिता अन्य होते हैं। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जिस को ये स्थान प्राप्त हुआ और आपको वो भगवान का यथार्थ मंत्र प्राप्त हुआ जिससे मोक्ष संभव है। सत्संग में बताया जाता है, कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मुंडाने, सब ही उबा पंथ सिर राव रंग सुल्तान। परमात्मा कहते हैं थोड़ा सा तो जीवन है, और इसका ये भी ना मालूम जो है कितने दिन का। हम अप्रोक्सीमेटली जीते हैं ये सोच करके 80-90 वर्ष तक जीवन रहता ही रहता है, और ये कभी ध्यान में नहीं आती कि कोई 5 वर्ष का मर गया, कोई 10 वर्ष की मर गई बहन बेटी भाई, कोई 25 वर्ष के मर गए, कोई 50 वर्ष में मर जाते। तो ये फिक्स क्यों मान लिया आपने 80-90 वर्ष? तो ये तू बस एक दूसरे ने देख के अटकलबाजी से हम रह रहे हैं। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, अपने ऊपर उदाहरण देते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। हम देखते हैं अपने साथ में रिश्तेदारों में वो जा रहे हैं और अपना भी नंबर आने वाला है, लेकिन हमारी कोई कागज में बाकी रह रही है। जिस दिन वो बाकी पूरी हो जाएगी
फिर देखना आपकी भी टिकट कटेगी। कबीर थोड़ा जीवना और मंडे बहुत मुंडान। अंतिम बिना ज्ञान के व्यक्ति के आखिरी सांस तक ये जीवी का काल ये वेदन लाए रखे, ये बनवा दूं वो करवा दूं। और बुढ़ापे में ज्यादा छिड़ा करेगा बीमारी, ना बालक माने ना उसकी बुद्धि ढंग से काम करे। बच्चों के बीच में बेमतलब वृद्ध आदमी टांग अड़ाए रखा करे, नो कर लो नाश करोगे तुम, फलाना ऐसे कर दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मांगे रामदास है। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 11 जून 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते होंगे? जी सर मैं जो हिंदू धर्म के अनुसार परंपरागत पूजाएं होती थी, देवी मंदिर पर जाना या और अन्य साधनाएं, और एक गुरु भी बना रखे थे सर, जो जिनका नाम संतोष जी महाराज था, जो नागा बाबा थे हरिद्वार के। उनके द्वारा बताई गई वो महामृत्युंजय पाठ का जाप करवाते थे और यज्ञ करते थे। और वो कहते थे कि जो यज्ञ हम करवा रहे हैं इनसे आपके घर में कोई 7 पीढ़ी तक भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तो सर उनके द्वारा बताई गई साधना करने से 2009 में मेरी माता जी का करंट लगने से अकाल मृत्यु हो गई। और मैं इसके बारे में उनसे बात करी कि महाराज जी ये ऐसे ऐसे क्यों हुआ, तो उन्होंने मतलब इधर उधर की बात बताई लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो सर 2009 में संतोष जी महाराज से मतलब मन हट गया मेरा। और फिर देवी देवताओं की भक्ति फिर भी हम करते रहते थे। हमारे यहाँ शाकुंभरी देवी है, वहाँ पर तो पहले से भी जाते रहते थे और फिर भी जाते रहते थे। लेकिन और मैं 2 बार अमरनाथ यात्रा भी गया हूँ सर, जो बहुत ही कठिन पहाड़ी और दुर्गम रास्ता है, लेकिन वहाँ भी गया हूँ मैं। और सर मतलब वहाँ भी जाते जाते मेरा मन फिर भी लगता नहीं था, क्योंकि मैं देखा एक काली मंदिर है देहरादून रोड पे, वहाँ पे जाते हुए एक हमारे यहाँ से एक ट्रॉली जा रही थी, नज़दीकी गाँव है, उसमें ट्रॉली पलटने से 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो मुझे लगता था यार देवी देवताओं पे भी जो जा रहे हैं वहाँ भक्ति कर रहे हैं फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा, तो यहाँ भगवान नहीं है, क्योंकि अगर भगवान हो तो उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो ये जो ऐसी बातें थी मुझे विचलित करती थी। जैसे आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, संतोष जी महाराज की भी भक्ति की, वहां से आपका मन हटा तो दोबारा देवी देवताओं की भक्ति करने लगे। आप अमरनाथ की यात्रा के लिए भी गए। इसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज का आपको कैसे पता लगा? सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में तो सबसे पहले मुझे 2006 में पता चला था। मैं आर्मी में नौकरी करता था और मैं अंबाला से हरियाणा रोडवेज में चंडीगढ़ के लिए मतलब बैठा। तो जब मैं पिछली सीट वहाँ पर खाली थी तो मैं पिछली सीट पर बैठ गया। तो मेरे पास ही कुछ दूरी बस चलने के बाद एक कंडक्टर और एक आदमी और आकर के बैठे। 28 जुलाई की बात है, 2006 की है। तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे। तो मेरे मन में भी ऐसा हो रहा था कि मुझे भी एक बार तो कम से कम जाकर देखना चाहिए संत रामपाल जी महाराज के, कि आखिर है क्या। मैं प्रसाद खाऊंगा नहीं कि कोई वो जादू ना कर दे कोई। तो फिर मैं उनसे जब वो चर्चा करते तो मैं पूछ लिया कि भाई ये संत रामपाल जी आखिर हैं कौन, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी उनके बारे में। तो कहने लगे कि भाई ये हरियाणा में है, इनका बाहर कहीं प्रचार नहीं है, अभी हरियाणा में है। तो सर मैं चला गया, फिर तो ड्यूटी चला गया और उसके बाद कोई पता नहीं। फिर 2011 के लगभग मेरे पर कुछ ऐसी आपत्तियाँ आनी शुरू हुई कि मैं बिल्कुल परेशान होता चला गया। मेरे पे मतलब ऐसा था कि जितना भी पैसा मैं कर रहा था वो लगभग पता ही नहीं चलता था, कुछ बीमारियां होनी शुरू हो गई। और 2013 में जब मैं पेंशन आया तो मुझे खुद इतनी भयंकर बीमारी हुई, निमोनिया हो गया, मेरा बचना तक मुश्किल हो गया। तो मैं ठीक हुआ तो फिर भगतमती थी, उसको डेंगू हो गया। फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट किया, उन्होंने जवाब दे दिया कि जोली ग्रांट ले जाओ। फिर खैर तारावती हॉस्पिटल था, मैं वहाँ बात किया, उन्होंने कहा कि हाँ प्लेटलेट्स लग जाएंगी इसको और आप ले आओ। तो वहाँ जा कर के कई दिन एडमिट रहने के बाद उसकी जान बची। फिर मेरी 2 लड़कियां थी, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी दिनों में हुए थे 11-12 साल बाद। तो जो छोटी लड़की थी, मैं लगभग भाई की 2 बच्चों की और अपने 2 बच्चों की जन्म कुंडलियाँ बनवाई थी। एक पंडित जी थे वहीं पर ऋषिकेश के, हमारे साथ ही थे, फौज में ड्यूटी पे। तो उन्होंने छोटे वाली लड़की के बारे में लगभग उनकी भविष्यवाणियाँ सटीक थी बिल्कुल, लेकिन उपाय कोई नहीं था उनके पास, केवल वो भविष्यवाणी करते थे। तो उन्होंने बताया था छोटी लड़की के बारे में, कुंडली में लिखा था कि भाई इसको जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक ये गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी। तो जो छोटे वाली लड़की थी, जब मैं पेंशन आया 12 में मतलब वो जन्म हुआ उसका, और 12 में ही पहले वो बीमार हो गई,
पहले उसको बुखार आया, बुखार आने के बाद कुछ समझ में आया, गांव से दवाई दिलाई तो कोई नहीं हुआ, पैरासीटामोल सिरप भी दिया था और भी दिया था, तो उनको रात को इतने तेज बुखार था कि उसको दौरा पड़ गया और दौरे में हाथ पैर मुड़ गए उसके। और कुछ देर बाद मतलब जब होश आई उसको तो हम, लेकिन बुखार फिर भी नहीं टूटा उसका। तो अगले दिन हम डॉक्टर स्वर्णजीत है सहारनपुर में, वहाँ लेकर गए। डॉक्टर साहब को बात बताई, उन्होंने कहा कि भाई पहली बार हुआ ऐसा दौरा पड़ा? मैं कहा जी हाँ पहली बार हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत गंभीर समस्या है इसको, और आप ऐसा करना, उन्होंने दवाई लिखता हूँ और ये गोली जो है वो मुझे दिखाना, और ये गोली एक बताई कि ये हमेशा साथ में रखना कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है नहीं तो। मैं कहा जी ठीक है। फिर उसका बुखार फिर भी ना टूटा, तो अगले दिन हम गए तो उन्होंने कहा एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट किया, लगभग 4-5 दिन एडमिट रही, तो उसको जब नॉर्मल हुआ कुछ तो घर ले आए हम। फिर कुछ दिन के बाद 2013 में फिर भर्ती हुई वो। 2013 में इतनी सीरियस हालत हो गई कि 5 दिन तक बुखार नहीं उतरा उसका। और 5 दिन बाद जब संडे का दिन था तो डॉक्टर स्वर्णजीत ने कहा कि भाई मैं परेशान हूँ और इसको समझ में कुछ नहीं आ रहा, टेस्ट भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, एक्सरे करा लिया, अल्ट्रासाउंड, तो ये कुछ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको जो बीमारी है ये 9 साल तक रहेगी, और पंडित जी ने कहा था कि भाई इसको 8 साल तक गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी। और डॉक्टर साहब कह रहे कि तो साइंस और आध्यात्मिक लगभग दोनों ही एक बात कह रहे। और लगभग ये बात 2013 तो हो गया, फिर दवाई चलती रही उसकी। तो फिर मुझे पता चला 2014 में, हमारे एक रिश्तेदार हैं अश्विनी कुमार, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, और मुझे पता चला कि भाई उन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली है। तो मैं उनको फ़ोन पे ही बताया कि यार आप कहाँ चक्कर में पड़ गए, और वो तो ऐसे ऐसे जेल में भी गए थे, और उन ऐसे संतों के चक्कर में पड़ते, सत्संग सब बकवास है, ऐसे नहीं करा, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आपने ज्ञान नहीं सुना, पहले उनका ज्ञान सुनना है एक बार। तो मैं उनको ये जवाब दिया कि मैं उनकी पुस्तक पढ़ रखी हूँ ज्ञान गंगा, मतलब मैं झूठ बोल रहा है ऐसे ही, क्योंकि मैं पुस्तक पढ़ी भी नहीं थी, सिर्फ 1-2 पेज पलट कर ही देखा था। तो मैं कहा मैं कुछ नहीं देखना है, मैं नहीं इन संतों के चक्कर में आता हूँ। तो बात हो गई। फिर मैं जब उनकी दुकान पे आया तो वो 4 भगत थे, लगभग आपस में ही दुकान में रहते थे वो। उन्होंने चारों नहीं, लगभग 1-1.5 महीना पहले ही नाम लिया था। तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो। तो मैं कहा मैं इनके चक्कर में नहीं आता, मुझे नहीं बताना है। तो उन्होंने काफ़ी देर तक मैं बहस करी उनके साथ में, उन्होंने मुझे समझाया। फिर वो इतना तो नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि हाथ जोड़े ऐसे, और वो कहने लगे कि भाई साहब हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे, और आपकी जैसी मर्जी हो वैसा करो, लेकिन एक बार ज्ञान सुन लो संत रामपाल जी का। तो वो ऐसे बोल करके हाथ जोड़ के चले गए। तो मुझे दुख सा हुआ थोड़ा, यार ये मेरे भले के लिए कह रहे थे और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, कम से कम एक बार देखूँ तो सही। तो मैं ऐसे करते करते उनके अपने अश्विनी भगत जी के घर चला गया शाम को। तो शाम को सत्संग आ रहा था संत रामपाल जी महाराज का, तो उन्होंने कहा कि सत्संग देख लो। मैंने कहा चलो भाई। तो लगभग उस टाइम ज़्यादा हो गया था, 15-20 मिनट का ही सत्संग बजा था। तो उस दिन ज्ञान चर्चा आ रही थी, सतपाल जी महाराज हरिद्वार वाले जो हंसा देश वाले हैं, और वीएस संत रामपाल जी महाराज। तो सतपाल जी महाराज से वो चर्चा सिर्फ 15 मिनट की मुझे सुनने को मिली। सतपाल जी महाराज से पूछा मीडिया वालों ने कि महाराज जी परमात्मा साकार है निराकार? तो सतपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता, केवल प्रकाश ही दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से पूछा कि महाराज जी ये बताइए कि परमात्मा साकार है निराकार? तो संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा साकार बताया, मनुष्य सदृश, और उसका नाम कबीर बताया। और उसके लिए उन्होंने इतने प्रमाण दिखाए वो 15 मिनट में कि तभी मुझे यकीन हो गया कि भाई इस धरती पर गुरु हैं तो संत रामपाल जी महाराज हैं, और भगवान है तो कबीर साहब है। तो वो कबीर साहब की वाणी मेरे याद आई कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। तो मैं समझ लिया कि भाई मैं अब संत रामपाल जी महाराज से नाम देख चलूँगा। फिर भी मैं वहाँ उनको नहीं बताया, क्योंकि मेरे अंदर एक अहंकार सा था कि इन्होंने मुझे बताया, तो मैं ऐसा समझता रहा कि नहीं अभी नहीं कहूँगा मैं इनको, मुझे नाम लेना है। और मैं वहाँ से कहा कि भाई मुझे एक किताब दे दो, ये ज्ञान गंगा थी उनके पास। तो उन्होंने कहा कि ठीक आप ले जाओ। तो मैं वो पुस्तक लेकर के घर आ गया, और वो पुस्तक के 10-15 पेज पढ़े मैं, और 2-4 अगले दिन सत्संग देखा मैं, पूरा सत्संग देखा मैं 1 घंटे का। और वो सत्संग देखने के बाद मैं फ़ोन किया कि भाई मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई पहले ज्ञान समझ लो। कि नहीं मैं ज्ञान समझ लिया और मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं मतलब रुकूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कबीर प्रगट दिवस पर 11 जून को सत्संग में जाएंगे बरवाला, और तब आप हमारे साथ चलना। तो मैं कहा ठीक है। तो जब ये बात मेरी भगतमती को पता चली कि नाम दीक्षा लेंगे, तो उसने क्या अपने घर फ़ोन किया और मेरे ससुराल में बताया कि इनको रोक दो, अभी नाम ना लें।
और ये सब 1 साल बाद ले लेंगे। तो उनका फ़ोन आया कि आप 1 साल बाद चले जाना, नाम लेना ही है तो, लेकिन अभी मत करो, ये जो मन्नतें मांग रखी ये सब पूरा कर लो पहले। मैं कहा नहीं, मैं नहीं लूँगा, इसको जो करना है ये कर ले, मैं इसको नहीं बोलता, ये भी ज्ञान समझ ले अगर समझना है तो, लेकिन मैं नहीं रुकूँगा अभी बिल्कुल भी, मैं नाम लूँगा। तो मैं कहा कि भाई तू भी देखा कर सत्संग। तो उन्होंने 4-5 दिन सत्संग देखा, कहने लगी मैं भी चलूँगी। मैं कहा बहुत अच्छा है। तो फिर हम 11 जून 2014 में नाम लेने के लिए बरवाड़ा सत्संग गए, बरवाड़ा आश्रम हिसार, अश्विनी भगत जी के साथ में। तो सर संत रामपाल जी महाराज से आपने 2014 में नाम दीक्षा ली, उससे पहले आप दुखों से घिरे हुए थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर जैसा मैं बताया कि मैं बीमार था, भगतमती बीमार रही, और लड़की को तो पंडित जी ने भी जन्म कुंडली में लिखा हुआ था कि ये 8 वर्ष तक गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी, और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ये 9 वर्ष तक बीमार रहेगी, इसको ऐसी बीमारी है, और इसको खाने पीने का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना और दवाई हमेशा साथ रखना। तो सर मैं ये ज्ञान समझ करके गया था संत रामपाल जी महाराज के पास। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि मुझे कोई लाभ होगा या नहीं होगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन मैं बिल्कुल ज्ञान समझ कर गया था कि इस धरती पर गुरु हैं तो संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि आज तक तो कोई भगवान का ही निर्णय नहीं करके बताया कि कौन है भगवान। सब कहते हैं निराकार है, भगवान को देखा नहीं जा सकता, और संत रामपाल जी महाराज ने सैकड़ों प्रमाण दिखाए हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर है। तो मैं भगवान कबीर है और गुरु संत रामपाल जी महाराज, ये समझ कर गया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे लाभ होगा भी या नहीं भी होगा। तो जब मैं आश्रम गया, मुझे भगत जी ने भी कहा, सोनी भगत जी ने, कि भगत जी पहले आप सत्संग सुनना, उसके बाद नाम ले लेना। मैंने कहा जाते ही अंदर कि भाई मैं पहले नाम लूँगा, उसके बाद ही मैं जो भी सत्संग सुनना जो भी करूँगा, क्योंकि मैं सुन लिया। तो मैं नाम लिया सर, और उस दिन वो हमारी छोटी बच्ची जो थी, जो बीमार रहती थी, वो निप्पल से दूध पीती थी। तो सर उसका निप्पल अब कैसे भी वो घर पर छूट गया। तो जब हम वहाँ गए तो हमने वहाँ आश्रम में सब कुछ मिलता था, भंडारा भी, दूध भी। तो दूध में गिलास में लेकर आया, उसको दूध पिलाने के लिए गिलास में, लेकिन उसने पिया नहीं, वो रोती रही, भूखी रोती रही। भंडारे में लेकर, भंडारा नहीं किया, कुछ नहीं खाया, रोती रही। तो सर 11 जून को पहला दिन था सत्संग का, पाठ प्रकाश हुआ था, और वहाँ पर प्रसाद बना था, हलवा प्रसाद। वो देसी घी में होता है, और घी भी उसमें से इतना होता है कि हाथों से नीचे निकलता रहता है। तो सर मैं जहाँ हलवा प्रसाद बट रहा था, वहाँ गोद में ले गए उस बच्ची को, उधर गया तो बच्ची हाथ से ऐसे ऐसे करने लगी हलवे की तरफ। तो सर मैंने हलवा ले लिया वो, और उसको खिलाया तो वो खाने लगी। अब मैं ये था कि उसकी पसलियाँ तो चली रही थी, क्योंकि हमेशा उसका सांस चलता रहता था ऐसे। तो उसने हलवा छक के खाया, और खाने के बाद थोड़ी देर बाद उसको पानी पीना ही था, पानी पिलाया। तो अब मुझे ये मतलब ऐसा लगा, मैं भगत जी को भी कहा, सोनी भगत जी को, कि भगत जी सुबह गाड़ी जल्दी चलना ले करके, और सुबह दिखाएंगे, और मैं फ़ोन कर दूंगा उस लड़के को, क्योंकि मैं नंबर रखता था वहाँ का, कि नाम लिखवा दूंगा, और इसको तबीयत बिगड़ जाएगी क्योंकि हलवा खा लिया इसने अब। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अब क्या होगा, मुझे ये था कि अब तबीयत इसकी और बिगड़ने वाली है। लेकिन सर वो हलवा प्रसाद खाने के बाद और पानी पीने के बाद वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। और सर जो डॉक्टर ने कहा था 9 साल तक बीमार रहेगी, और पंडित जी ने कहा था 8 साल तक बीमार रहेगी, तो वो लड़की वो हलवा प्रसाद खाने के बाद सर वो 11 जून 2014, और सर आज का दिन है, आज तक एक गोली भी डॉक्टर सवनजीत के यहाँ से नहीं ली, और वो बिल्कुल ठीक है सर। नाम लेने से पहले मई 2014 में मेरे बाईं तरफ जो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, जो पहले भी रहता था, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं एक शादी में गया हुआ था, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया। वहाँ पर मैं उनको बताया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, पहले भी होता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बेचैनी है मुझे। तो उन्होंने बताया कि भाई लक्षण जो हैं हार्ट के हैं, और आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो मैं कहा, उन्होंने 2 खुराक दी, मैं दवाई ली, मुझे कुछ आराम मिला। और अब मैं ये मतलब इसी उसमें था कि मैं अब टेस्ट कराने जाऊंगा, कब कराऊं, कहाँ कराऊं, यही सोच रहा था। तो तभी मुझे अश्विनी भगत जी ने वो ज्ञान के बारे में बताया, और मुझे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में पता चला, मैं ज्ञान समझा। और जब 11 जून 2014 को मैं नाम लिया, और सर वो 11 जून 2014 को नाम लेने के बाद वो जो मेरी हार्ट की जो प्रॉब्लम थी, उसका तो पता भी नहीं चला, कि मुझे दर्द आज तक भी नहीं हुआ। और सर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद और भी आर्थिक लाभ बहुत हुए, और मेरे यहाँ 2 बेटियाँ थी। मुझे इच्छा किसी चीज़ की नहीं है सर, क्योंकि ज्ञान समझ लेने के बाद मुझे कोई हो नहीं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये तो सब यहाँ के लाभ तो रुंगा में मिलेंगे। तो एक बेटा भी संत रामपाल जी महाराज की दया से 2017 में हुआ। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222